दोस्तों, ठंडी से गर्मी और गर्मी से बारिश, बदलते हुए मौसम हम सभी को सुहाने लगते हैं। लेकिन जब प्रकृति को गुस्सा आता है ना, तो वो चुटकी बजाकर ऐसा मौसम बदलती है कि देखकर हमारी मुस्कुराहट नहीं बल्कि पसीने छूट जाते हैं। अचानक से आए बवंडर में पूरे शहर की कच्ची छतें उड़ने से लेकर कई फीट ऊंची सुनामी की लहरों में हजारों लोगों की मौत होने तक। हिंदी वाइब्स के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे स्कैरी वेदर मोमेंट दिखाएंगे जिनसे मची तबाही को देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन आप वीडियो में खो जाएं उससे पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। सबसे पहले साउथ कैरोलिना के स्पार्टनबर्ग शहर की इस फुटेज को देखो, जहां 23 अक्टूबर 2023 के दिन एक EF2 लेवल का भयानक टॉर्नेडो दस्तक देता है, जिसमें बह रही हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसी बीच शहर के एक फैक्ट्री के गैराज में कैप्चर हुई इस सीसीटीवी फुटेज में कुछ वर्कर्स दरवाजों के पास खड़े रहकर दूर बह रही तेज हवाओं को देख रहे थे। लेकिन तभी यह बवंडर इनकी फैक्ट्री के पास दस्तक देता है, जो देखकर सभी वर्कर्स बिल्डिंग के अंदर भागने लगते हैं। और एक तो बवंडर की पकड़ में आने से बाल बाल बचता है, जिसके बाद तेज हवाएं इस गैराज में दस्तक देती हैं और कुछ सेकंड्स के लिए कैमरा कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही बवंडर आगे बढ़ता है, तभी इस गैराज की हालत देखकर हमारे तो पसीने छूट जाते हैं। दरअसल इन तेज हवाओं ने न सिर्फ कांच की खिड़कियां और मजबूत कंक्रीट से बनी दीवारों को तबाह कर दिया, बल्कि कई टन वजनी फोर्क लिफ्ट को भी धकेल कर नीचे फेंक दिया था और पूरी गैराज मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। दोस्तों, हम सभी को स्नोफॉल काफी पसंद होता है, लेकिन जब उसी बर्फ की ओलावृष्टि की बात तो होती है, तो इससे प्रभावित इलाके के लोगों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि तेज हवाओं और बारिश के साथ गिरने वाले नुकीले ओले कई बार गाड़ियों की विंडशील्ड तक तोड़ देते हैं, तो कई बार भयंकर तबाही मचाते हैं। जैसे कि यहाँ ओले गिरने की वजह से सभी लोग छत ढूंढते हुए इमारतों के नीचे छिप जाते हैं। लेकिन तभी तेजी से गिर रहे इन ओलों की वजह से इलाके में मौजूद इलेक्ट्रिक जंक्शन में बड़ा धमाका होता है और भयंकर आग लग जाती है। हालांकि फायर डिपार्टमेंट जल्दी से आग को कंट्रोल में कर लेते हैं और किसी को चोट नहीं आती, लेकिन कुछ घंटों के लिए इलाके की बिजली जरूर चली गई थी। साथियों, अब इंडोनेशिया के पालू शहर के इस दर्दनाक हालात को देखिए। दरअसल साल 2018 में पालू शहर में 7.5 मैग्नीट्यूड का भयंकर भूकंप आया था, जिसने शहर में कई इमारतों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया था। साथ ही शहर के बिल्कुल पास में मौजूद समंदर में सुनामी भी लेकर आया था, जिसकी वार्निंग्स के दौरान सरकार ने कहा था कि 1.6 फीट से ऊंची सुनामी की लहर नहीं आ सकती। लेकिन समंदर से करीब 100 मीटर दूर रहने वाले एक जनाब के घर सीसीटीवी कैमरा में इस तबाही का भयंकर मंजर रिकॉर्ड हुआ, जिसमें 28 सितंबर के दिन शाम के करीब 6 बजे भूकंप आने की वजह से घर के बरामदे में खड़े 2 व्हीलर्स गिर जाते हैं, जिसके कुछ मिनट बाद ही पीछे से कई फीट ऊंची सुनामी की लहर अचानक से दस्तक देती है, जिसकी ऊंचाई घर की पहली मंजिल से भी ज्यादा थी और ये लहर पूरे घर में मलबा फैला देती है और पूरे शहर में 6 फीट ऊंची सुनामी की कई लहरें आती है। आपको बता दें, कुदरत के इस कहर ने पालू के 4340 नागरिकों की जान ले ली थी। 660 लोग गायब हो चुके थे और 10,000 से ज्यादा इंजर्ड हुए थे। दोस्तों, बाढ़ आए या आंधी, रिपोर्टर्स अपनी जान दांव पर लगाकर रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक वैसे ये जनाब भी जोरदार आंधी और बारिश के मौसम में रिपोर्टिंग करने निकले थे, लेकिन तभी दस्तक देती है इतनी तेज हवाएं कि इंसान तो छोड़िए भारी भरकम गाड़ियों को धकेलकर दूर फेंक दे। लेकिन हमारे रिपोर्टर बाबू तो सड़क के बीचों बीच खड़े रहकर मौसम का हाल बता रहे थे, मगर उनका हाल तो तब खराब होता है जब हवाएं एक बहुत बड़ी पेड़ की टहनी इनके मुंह पर दे मारती है और ये टहनी इनके पैरों में ऐसे फंस गई थी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि फिर जनाब जैसे तैसे खुद को संभालते हुए इससे आजाद होते हैं और अपना टूटा पैर संभालते हुए सड़क किनारे आ जाते हैं।
इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। साथियों, लक्समबर्ग फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के बीच एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि देश सुनामी जैसी कुदरती आपदा से तो बचा हुआ है, लेकिन कुदरत पानी नहीं हवा से भी अपना कहर बरसा सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ 9 अगस्त 2019 के दिन, जब यूरोप की तरफ से आते हुए एक दिन ट्विन टॉर्नेडो ने लक्समबर्ग के एक शहर में दस्तक दी। EF2 कैटेगरी के इस बवंडर में हवाओं की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जिन्होंने पूरे शहर की कच्ची छतों को उजाड़ कर रख दिया। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख पाएंगे कि पहले तो यहाँ माहौल शांत था और थोड़ी सी हवा सिर्फ पेड़ के पत्तों को हिला रही थी, लेकिन कुछ देर बाद बवंडर ने दस्तक दी और यहाँ मौजूद हर सामान को उखाड़कर फेंक दिया। और जब हवाएं शांत हुई तो कैमरे का लेंस भी टूट चुका था, जिससे फुटेज लाल हो गई और गार्डन के पास लगी लकड़ी की फेंस भी टूटकर बिखर चुकी थी। अब लगे हाथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को भी देख लीजिए, जिसमें एक काफी तेज टॉर्नेडो शहर की सड़कों से गुजर रहा है और उसके आसपास धूल मिट्टी के बादल छाए हुए हैं। इसी बीच आगे बढ़ते हुए टॉर्नेडो एक पावर लाइन से टकराता है और काफी बड़ा धमाका करता है, जिससे काफी तेज आवाज और लाइटनिंग तो निकलती ही है, साथ ही आग लगने की वजह से बवंडर काले धुएं से भर जाता है। हालांकि खुशकिस्मती से इस धमाके में किसी को चोट नहीं लगती। खैर, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के बिल्कुल किनारे पर एक छोटा सा इलाका है जो 3500 लोगों का घर है। 3 तरफ से समंदर से घिरे इस इलाके में भयंकर तबाही तो तब मचती है जब सितंबर 2022 में फियोना नाम का हरिकेन यानी चक्रवात इलाके में दस्तक देता है। करीब 165 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं और बड़ी बड़ी सुनामी की लहरों से बचने के लिए 90% लोग अपने घर खाली करके कनाडा के मेनलैंड की तरफ भाग निकलते हैं। लेकिन जब वो इस चक्रवात के बाद वापस अपने घर लौटते हैं तो उनमें से कई लोगों के घर मलबे में तब्दील हो चुके थे। जी हाँ, इस चक्रवात ने 100 से ज्यादा घरों में बहाकर समंदर में समा लिया था, जिसे आप इस फुटेज में देख सकते हैं। वहीं फियोना हैरिकेन ने कैरेबियन और कनाडा के बीच कुल $2.68 बिलियन का नुकसान पहुंचा दिया था। साथियों, अब तबाही के इस खौफनाक मंजर को देखिए, जिसमें आकार के कुछ फीट डायमीटर से शुरू हुआ एक टॉर्नेडो देखते देखते काफी बड़ा हो जाता है और आगे बढ़ते हुए अपने रास्ते में आने वाले सभी पेड़ पौधों को उखाड़ कर तो फेंकता ही है, साथ ही 440 वोल्ट की बिजली को भी बुलावा देता है और पूरे आसमान को काले बादलों से ढककर इलाके में घना अंधेरा कर देता है। वाकई में किसी नेचुरल डिजास्टर मूवी के भयानक मंजर जैसा ही लग रहा है। बस फर्क इतना है कि वो नकली होता है और ये असली है। क्यों, सही कहा ना? दोस्तों, फ्यूचर स्टार्स एकेडमी नाम के एक डे केयर स्कूल की इस दिल दहला देने वाली फुटेज को देखिए। दरअसल मई 2021 में वैंट्सविल नाम के शहर में हैवी रेनफॉल होता है और रविवार के दिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तब एक क्लासरूम में लगा सीसीटीवी कैमरा इस अजीबोगरीब घटना को रिकॉर्ड करता है, जिसमें सामने वाली खिड़की से आप देख पाएंगे कि स्कूल के बाहर कई फीट ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, लेकिन कुछ देर तक इस पानी के दबाव का सामना करने के बाद क्लासरूम का मेटल डोर टूट जाता है और बाहर का पूरा पानी क्लासरूम में आ जाता है, जिससे वहां मौजूद सभी टेबल कुर्सियां और खिलौने पानी में डूब जाते हैं और पूरा क्लासरूम मैले पानी से भर जाता है। हालांकि छुट्टी का दिन था तो यहाँ कोई स्टूडेंट मौजूद नहीं था, वरना तो अनर्थ ही हो जाता। दोस्तों, आपने एक साथ कितने बाउंडर देखे हैं? 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3, राइट? लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सितंबर 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में 2 डेज टॉर्नेडो आउटब्रेक हुआ था। यानी इन 2 दिनों में अमेरिका और कनाडा में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 37 बवंडर आए थे, जिससे सिर्फ 2 दिनों में $300 मिलियन की संपत्ति का नुकसान हो गया। इसी बीच कनाडा के क्वेबेक शहर के एक स्टोर के सीसीटीवी कैमरा में तबाही का ये भयानक मंजर कैप्चर होता है, जिसमें आप देख पाएंगे अचानक से तेज हवाएं इलाके में दाखिल होती हैं, जिनके साथ कई किलोग्राम वजनी मलबा उड़ते हुए सामने खड़ी गाड़ियों से आ टकराता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है,
जिसके कुछ पलों बाद ये कैमरा भी टूटकर बिखर जाता है। इस दूसरी फुटेज में दो लोग अपनी गाड़ी रुकाकर इस बिल्डिंग की छत के नीचे आकर अपना सिर छुपाते हुए दीवार के सहारे खड़े हो जाते हैं। तभी ये टॉर्नेडो इनके पास से होकर आगे गुजरता है। आपको बता दें, इन टॉर्नेडोज के कहर की वजह से क्वेबेक में काफी लंबे समय तक बिजली भी चली गई थी। साथियों, दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के बीच अमेरिका के केंटकी में 7 बार तूफान आया था, जिन्होंने सबसे खतरनाक EF1 लेवल के बवंडर जितनी तबाही मचाई थी। इन तूफानों में 260 मील में फैला हुआ इलाका तो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। इसी बीच एक घर में लगे रिंग कैमरा ने तबाही के इस भयानक मंजर को पास से रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें आप देखेंगे इस घर के बाहर रखी सभी छोटी मोटी चीजें इन तेज हवाओं के साथ उड़कर आगे निकल रही हैं। तेज हवाओं को इतने ऊंचे पेड़ भी नहीं सहन कर पा रहे। चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ रही है और एक बार के लिए तो छत के नीचे लगा ये पिलर भी दूसरी तरफ मुड़ जाता है। लकीली इस घर की छत नहीं गिरती, लेकिन शहर के कई कच्चे घर टूटकर बिखर गए थे। दोस्तों, अब 5 अक्टूबर 2021 के दिन चाइना के एक पहाड़ी इलाके में रिकॉर्ड की गई सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जिसमें छत से बह रहे पानी और नीचे रखे बकेट देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ बारिश हुई है। तभी इस बिल्डिंग के सामने वाले हिस्से के दरवाजे से एक जनाब बाहर निकलते हैं, मगर वो इस बात से अनजान से थे कि उनके ठीक पीछे पर्वत से बड़ी लैंडस्लाइड इनकी तरफ रवाना हो चुकी है। खैर, जनाब जैसे ही बाहर निकलते हैं तभी छत के ऊपर कुछ गिरने की आवाज आने लगती है और छत से होते हुए मिट्टी उड़कर आगे की तरफ भी गिरती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि पहाड़ से गिर रहे पत्थर दीवार तोड़कर कमरे के अंदर घुस जाते हैं, जिससे डर कर वहां मौजूद दोनों महाशय दूर भाग निकलते हैं और कुछ देर इंतजार करने के बाद जनाब तेजी से वहां रखी अपनी गाड़ी हटा लेते हैं। दोस्तों, अगली घटना देखकर डर के मारे आपका गला सूख जाएगा। दरअसल वीडियो में दिख रहे इलाके में शुरुआत में तो सिर्फ हवाओं की रफ्तार बढ़ती है, लेकिन देखते ही देखते तेज हवाएं एक तूफान का रूप धारण कर लेती हैं और सामने मौजूद दोनों घरों की छत को ही उड़ा ले जाती है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफान जिन छतों को उड़ाता है, घर के उसी कमरे में कुछ लोग बैठे थे और अचानक से हुई ये घटना देख उनकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। हालांकि खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं लगती, मगर इस घर का हाल बेहाल जरूर हो जाता है। आखिर में इसे चौंकाने वाली घटना को देखिए, जिसमें तेज हवाओं की वजह से इस सड़क के किनारे बनी पावर लाइन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और देखते ही देखते पूरी पावर लाइन में तेज आवाज और रोशनी के साथ बड़े धमाके होने लगते हैं, जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ पलों के लिए तो कैमरे के आगे भी सफेद पर्दा छा गया था। और इस धमाके के बाद हमेशा की तरह पावर लाइन से जुड़े इलाके की बिजली चली जाती है, मगर ये अच्छा है कि वहां मौजूद किसी भी इंसान को जोर का झटका जोरों से नहीं लगता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन से नेचुरल डिजास्टर से सबसे ज्यादा डर लगता है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही ऐसे रोमांचक कौटाना कैमरा वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।